જે આપણા સભામાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 ગોસ્વામી મનોજકુમારજી મહારાજ મોટા મંદિર મુંબઈ ખાતે બિરાજો છો. આપ વૈષ્ણવને પુષ્ટિ માર્ગના ચેતના જગાડવા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા છો. આપ શ્રી દર શનિવારે કોન્ફરન્સ લાઈનમાં ફોન દ્વારા પણ આપ શ્રી પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનો પરિચય વૈષ્ણવને આપી રહ્યા છો. આપ શ્રી યુટ્યુબ દ્વારા ચેનલ દ્વારા હવેલી કીર્તન શિક્ષણ આપો છો અને અઠવાડિયામાં 2 વાર હવેલી સંગીત તથા પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથોનું આપ વૈષ્ણવને આપી રહ્યા છે. આપના વચનામૃતનું પૂજા શરૂઆતમાં જે બધા વૈષ્ણવ આપણા કીર્તનનું પૂછી રહ્યા છે કે આપ કીર્તનના ક્લાસ વૈષ્ણવને શીખવું છે તો આપી રહ્યા છો. ઘણા બધાનું કેટલી છે સંખ્યા, કેટલી છે લોકોની? વધારે છે? આપ કહો તો હું બધાને ભેગા કરું. ઘણા બધાના ફોન હતા એટલે ભેગા નહીં કરો, પણ છે કેટલા એ મને જાણવું. 4-5 તો થઈ જાય છે. 5-6. અચ્છા અચ્છા, ઠીક છે. અત્યારે એટલે હું કહીશ તમને. આજે તો મને શરદીનો ખોટો થઈ ગયો છે. આજે નહીં, જ્યારે આપ બધું. હા, તમને જણાવીશ ચોક્કસ. એટલે કેવી રીતે શીખવાનું તમારે છે? ઝૂમમાં. અચ્છા, આપણું આ ઝૂમ જ ખોલીશું જ્યારે આપને ટાઈમ હશે. એટલે સમય કયો ફાવશે બધાને? અહીં અમેરિકાના 6:30 ને આપને અડલી લાગશે. આપના 7:30. એટલે સાંજના? સવારના 7:30. અચ્છા, હું વિચારીને કહું. ચોક્કસ. हाँ, मंगलाचरण करें अपन। आज को क्रम शुरू करें अपन। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलं कृतिम्। एक सेकंड। हाँ, उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को बराबर? हाँ जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को सर्वशास्त्र वेदग्रणी के बहुत सारे वाक्य जो प्रकार है वो समझाने वाला हूं। वास्तव में एक बात आपके साथ शेयर करूं कि वास्तव में नाम रत्नाख्य स्तोत्र में प्रकट भय जो भी गोसाई जी के 108 नाम है, उन 108 नामन को श्रीमद् भागवत की संगति के साथ देखना और उन नामन में दशम स्कंद के अध्यायन की संगति खोजनी, ढूंढनी
मिलानी विचारनी महासाहस को काम है। ये या जीव के बस की तो बात है नहीं। वास्तव में श्री महाप्रभु जी के सामने कान पकड़ के माफी मांगू कि यदि मैंने सु कोई अन्यथा उपपत्ति हो गई है, यदि मैंने कुछ गलत व्याख्यान किया है या गलत अध्याय सु नामन को जोड़े हैं, तो महाप्रभु जी क्षमा करें, गोसाई जी क्षमा करें। लेकिन वास्तव में जब आप विचार करने जाओगे तो भागवत के अध्ययन में इन नामन की संगति मिले नहीं है इतनी सरलता से, जितनी सरलता से अपन समझ रहे हैं यार। और काफी परिश्रम साध्य ये कार्य है, और जने कौन से मुहूर्त में कौन से संकल्प के साथ ये बात मैंने उठा ली कि एक संगति अपन भागवत के साथ करेंगे, तो अब तक तो गोसाई जी ने साथ दिए है और आगे भी साथ देंगे। ऐसी मैं श्री गोसाई जी के चरण कमल में विनती करूं हूं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्वशास्त्र विदग्रणी नाम है, वहां से राजस प्रकरण शुरू हो रहा है। और पिछली क्लास में मैंने आपको राजस प्रकरण के बारे में, राजस गुण के बारे में एट लेंथ डिस्कस करी थी। या बात को मैंने तो भी थोड़ी बहुत बातें छूट गई थी, और मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भागवत के अध्ययन को पढ़ के आने के लिए कही थी। अब आप लोग कितने लोग पढ़ के आए हो ये तो मुझको नहीं पता है, सब अपने अपने मन में व्यवस्था समझ लो। पढ़े हो तो ठीक और नहीं पढ़ो हो तो भी ठीक, एक्चुअली पढ़ना तो चाहिए। मैं प्रिस्क्राइब ये करूंगा कि कभी भी भागवत जैसा विषय जो है वह सहसा अपन आके एकदम सो आके बैठ जाएं और भागवत की क्लास में बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में पढ़ने की ये सच्ची प्रथा नहीं है। और अपने खासकर अपने पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज में ये सहज अभ्यास है कि विद्यार्थी जो है या श्रोतार्थी जो है, सुनने वालों, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस आके बैठ जाए है। बाकी दूसरे संप्रदाय में जहां भी सत्संग इत्यादि के कार्यक्रम तत्तन मार्गीय जो सत्संग के कार्यक्रम हुए हैं, उनमें आप देखोगे कैसी तैयारी रहे है श्रोतान की, और क्या क्या प्रश्न पूछे हैं वो लोग। तो मैं खैर अब तो लेवल तक की तैयारी तो नहीं पूछ रहा हूँ, खाली इतना मैं कहना चाहूँ कि आप लोग जब भी क्लास में बैठो तो कम से कम जो अध्याय के ऊपर अपन विचार करने वाले हैं वह अध्याय को तो कम से कम पढ़ के बैठना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। खैर, राजस प्रकरण मैंने देवकीनंदन जी की टीका तो आपको बताई दी थी। अब अपन खाली भागवत की संगति को देख रहे हैं, और भागवत की संगति को समझने में राजस गुण के बारे में अपन विचार कर रहे थे कि पहले राजस गुण को तो समझ लें, फिर राजस प्रकरण को समझेंगे। तो पिछली बार तक मैंने आपको राजस के वो चार्ट आपके पास हो गई, और आप लोगों ने मेरे को प्रिंट भी करवाई लियो उनको। तो अब बाकी चार्ट के अनुसार यदि आप देखोगे तो मैंने 3 प्रकार के राजस आपको बताए थे। एक प्राकरणिक राजस था, एक प्रासंगिक राजस था, और एक यादृच्छिक राजस था। ये नाम बहुत बॉम्बास्टिक हैं, ऐसा लगे कि जिन्हें क्या पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में आपको मैंने बताया, तो आपको याद कर लीजिए कि ये एक ऐसा जाको अपन प्राकरणिक राजस्था के में, वो एक ऐसी राजस्था है कि जाके बारे में आप
भागवत को या गीता को 14वां अध्याय भी यदि आप देखोगे तो भी आपको ये प्राकरणिक राजसता समझ में आ जाएगी कि जहाँ 14वें अध्याय के आप गीता जी के 14वें अध्याय के 11वां श्लोक आप देखोगे ना गीता को, तो वहां पे आपको ये सब ठाकुर जी स्वयं ही राजस गुण के बता रहे हैं बात कि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा शमः स्मृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ करके वो जो श्लोक है वहां में ठाकुर जी राजस गुण को परिचय बता रहे हैं कि भाई लोभ है, प्रवृत्ति है, स्वार्थ बुद्धि से अपन कर्म को समारंभ कर रहे हैं, या अशांति है अपने में, यदि विषय भोग की लालसा है, तो ये सब अपने में राजस गुण है। तो वो प्राकरणिक राजसता आती। खाली मैं शॉर्ट रिवाइंड करा रहा हूँ आपको, बहुत रैपिड रिवाइंड करा रहा हूँ, बहुत पूरी डिटेल व्याख्या में नहीं जाऊंगा ताकि अपन विषय पे आ जाएं। एक मैंने प्रासंगिक राजसता आपको बताई थी। वो प्रासंगिक राजसता ऐसी होती कि हमेशा वो राजसता नहीं रहे, कभी हमें सात्विकता को भी उद्रेक होते हो, कभी तामसता को भी उद्रेक होते हो, तो वाकु अपन सात्विक राजस, राजस राजस या तामस राजस ऐसे कहेंगे वकु। ख्याल में आया ना? या तरह की वकु, या लिए वकु प्रासंगिक राजसता कहेंगे। और एक तीसरी राजसता मैंने आपको ऐसी बताई थी कि ठाकुर जी ने अपनी माया सु प्रकट करी, भाई जो राजसता है, ठाकुर जी ने माया सु ही जिनको राजसी बनाया है। बाकी लिए मैंने आपको पिछली बार घोड़ा का उदाहरण दियो, तो अपने खंड पाठ पे सजने वाले जो घोड़ाएं हैं, ख्याल में आओ ना, वो आपको उदाहरण बताया। तो वो ठाकुर जी ने अपने को बना। जैसे दूसरी बात समझ लो यहाँ में कि ठाकुर जी ने देवन को सात्विक बनाया है, मनुष्यन को राजस बनाया है, और असुरन को तामस बनाया है। मनुष्य जो है ना वो बीच को है, ऊपर जावे तो देव बन जावे, अधोगति होवे तो असुर बन जावे। आप सच्ची बात समझो, यही स्थिति है जीवन में। यदि अपन जीवन में अपन फिसल रहे हैं, अपने मार्ग से फिसल रहे हैं, तो अपन असुरता की तरफ जा रहे हैं। और यदि अपना उत्थान हो रहे है तो अपन सुर बन रहे, देव बन रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अपन बीच में हैं। अपन मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जो कहो गयो है, तो वासन की अपनी स्थिति है। तो ठाकुर जी को जा प्रकार की लीला करनी है, वह प्रकार की लीला में कोई राजस वालों भी तो होना चाहिए। यानी ठाकुर जी ने अमुक को राजस बनाया, क्योंकि ठाकुर जी तीनों गुणन के साथ खेल रहे हैं। तीन गुण वाले ऐसे एक्चुअली यूं नहीं होवे कि अपने में खाली राजसता ही है, अपने में तीनों ही गुण है, लेकिन कौन सा गुण अपने को ज्यादा अपील करे है, वाह के कारण अपने को वो लेबल लगा दिया जाए कि भाई राजस है। जैसे अपने में निद्रा, आलस, प्रमाद, अज्ञान, अंधकार वगैरह ये सब गुण बहुत ज्यादा अपने को, अपने में ऊपर ऊपर से बहुत दिखती हुई ये बातें, तो कोई भी कह देगा कि भाई ये तामसी है। जैसे कोई में चंचलता है, और या में भ्रांतता है, उद्वेग है, ये सब गुण ज्यादा दिखते होंगे तो अपन कह देंगे ये राजस है। और कोई धीर, गंभीर, शांत, ज्ञानी वगैरह दिखते होगा तो अपन को कह देंगे कि ये सात्विक है। और जो हमेशा ध्यान में ही रहते होगा वो अपन कह देंगे कि भाई निर्गुण है। लेकिन एक बात समझो कि मनुष्य जो है केवल सात्विक नहीं है, केवल राजस नहीं है, केवल तामस नहीं है, मनुष्य तीनों गुणन को खिचड़ा है, सात्विक, राजस, तामस का। कहेंगे मनुष्य प्राकृत है, प्रकृति को प्रोडक्ट है, प्रकृति में सुप्रकट भयो है। यानी अपन प्राकृत हैं, अपन लौकिक हैं, अपन राजस प्राकृत हैं। तो लेकिन कौन सा गुण अपने में उछाल मार रहा है, ऐसे ही ठाकुर जी ने अपनी लीला में कौन से गुण को डोमिनेटिंग रखो है अपने खेलने के लिए। क्योंकि त्रिविध स्वभाव वाले जीवन के साथ ठाकुर जी खेले हैं ना,
तो सात्विक स्वभाव वाले जीवन के साथ भी ठाकुर जी खेले हैं, राजस स्वभाव वाले जीवन के साथ भी प्रभु खेले हैं, और तामस स्वभाव वाले जीवन के साथ भी प्रभु पीड़ा करे हैं। तो लीला में ठाकुर जी ने कोई को सात्विक, कोई को राजस, कोई को तामस मुख्यतया बनाया है। तो एक वैसी प्रकार की जो राजसता है, जो भगवान मायाकृत राजसता है, वो एक तीसरी राजसता है। आई थिंक, मैं सोचूं मैंने अपना पक्ष स्पष्ट किया। शायद पिछली बार ये बात मैं स्पष्ट नहीं कर पाया तो या वक्त आप लोग समझ लो या बात को। और दूसरी बात जो मैंने आपको पिछली बार अपनी क्लास में बताई थी, वो ये बात होती कि जैसे ब्रिज में 3 प्रकार की राजसता, तामसता बताई थी, 3 प्रकार की तामसता, ऐसे ही 3 प्रकार की राजसता भी हो सके। ख्याल में आयो ना? वो वही प्रकार की 3 है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, प्राकरणिक, प्रासंगिक और यादृच्छिक। आई समझ में? इज दैट क्लियर? ये 3 प्रकार की राजसता अपन ने समझ ली। अब जो बात खास समझनी है वाकु लिख के समझो। देखो, ये बात आप भूल जाओगे, यानी आप याकू लिख के समझोगे तो ही। देखो, सुबोधनी जी एक ऐसा विषय है वैष्णव कि हमें जितनी बार भी पढ़ोगे ना, उतनी बार कुछ नई नई बात सामने आएगी। सागर है सुबोधनी जी, महाप्रभु जी को जो ग्रंथ है वो अपने आप में एक महासागर है। या लिए महाप्रभु गोसाई जी कह रहे हैं कि श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम, ये भागवत रूपी जो अमृत समुद्र को जो मथने में समर्थ है, वहां का स्वरूप क्या होएगा। तो हमेशा कुछ नई नई बातें निकले हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई, तो मेरे साथ भी कुछ नई नई बातें आई हैं सामने, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कौन राजस लीला को मतलब क्या हो गया है, राजस लीला मतलब क्या। तो ध्यान तो समझो या बात को कि राजस भक्तन को स्वरूप, पहली बात, उनको स्वभाव, दूसरी बात उनको मनोभाव, तीसरी बात उनको व्यवहार, चौथी बात। ख्याल में आयो? राजस भक्तन को जैसो स्वरूप होवे है, उनको जैसो स्वरूप स्वभाव होवे है, या उनको जैसो मनोभाव होवे है, या उनको जो रिएक्शन जाको अपन व्यवहार के में, वो क्रिया में कैसे वर्तते हैं, तद अनुरूप उनके ही जैसे ठाकुर जी अपने स्वरूप की छटा, ठाकुर जी खुद के स्वरूप की छटा और लीला की जो मनोहारिता है, भाई उनको राजस भक्तन को कैसी लीला उनके मन को हरण करेगी, कौन से प्रकार की लीला उनको मन को हरण करेगी, उनको कैसो स्वरूप राजस भक्तन की उनके स्वरूप की कैसी छटा राजस भक्तन को अपनी ओर आकर्षित करेगी, वह प्रकार की जो लीलाएं है ना, वो राजस लीला है। जो तामस लीला सु टोटली डिफरेंट है, एकदम अलग है। या को डिफ्रेंशिएट करके समझो। ख्याल में आओ? जैसे आप राजस प्रकरण में आगे बढ़ोगे, ये बात आप लोगों को स्वतः समझ में आएगी। यही लिए मैंने आपसे ये अपेक्षा रखी थी कि आप लोग जो है अध्याय पढ़ के आई हो। तो जो लोग पढ़ के आए होंगे उनको बहुत सारी बात समझ में आएगी। तीसरी बात जो आपको अभी समझनी है वो ये है, पिछली बार मैंने आपको ये बात भी बताई थी, जहां अपनी टॉपिक रुक गई थी, आकांक्षा और पूर्ति। एक निरोध की बात मैंने आपको समझाई थी
कि भाई निरोध एक आकांक्षा वाला पद है। जब भी अपन कहें निरोध, तो सहज अपने मन में ये प्रश्न उठेगा कि भाई कौन को निरोध, काय में निरोध, माने कहा निरोध, और कौन से साधन सु, व्हाट आर द एपरेटस, कौन से साधन सु निरोध भयो है और कहां सु निरोध कियो है। ये चार बातें तो अपने आप स्वतः उठेंगी। जो भी सेंसिबल व्यक्ति है, जब भी अपन कहेंगे निरोध, तो निरोध से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो निरोध को अपन को ये समझना पड़ेगा भाई कौन को निरोध हो रहा है। तो वाक्य पूर्ति अपन कैसे करेंगे कि भाई कौन को निरोध हो रहा है। तो जो मथुरा में रहने वाले जो ठाकुर जी के यादव आदि जो भक्त हैं, उन भक्तन को ब्रजसु मथुरा पधारे भय ठाकुर जी में निरोध, उनको निरोध, यादव भक्तन को निरोध है राजस प्रकरण में। ये बात भूलनी नहीं है। अब तामस प्रकरण को भूल जाओ मतलब याद रखो, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कहीं कि अभी अपन राजस प्रकरण में जी रहे हैं। कहां निरोध भयो भाई? मैंने आपको जो राजस स्वरूप की झांकी समझाई थी, ऐसे राजस स्वरूप धारण करने वाले प्रभु में, या ऐसे राजस स्वरूप वाले प्रभु की लीला में, काय में निरोध। तो ऐसे प्रभु में निरोध या प्रभु की लीला में निरोध, वहां पे स्टक होके रह जाएंगे वो लोग। कौन से साधन से निरोध करवायो? अपनी राजस लीला सु। व्हाट वाज द एपरेटस? एपरेटस क्या है? तो ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी ने ऐसी वाह प्रकार की लीला करी कि जो वैसे राजस भक्तन को अपील कर रही है, राइट। और उसके बाद कहां सुनिरोध भयो भाई? प्रापंचिक विषय आयो ख्याल में? तो ये चार बात अपन ने पिछली बार बताई थी मैंने आपको, वो अपन ने यहाँ तक अपना विषय चलो। तो आज अपन वहां से आगे अपन चल रहे हैं। मैंने आपको भूमिका के तौर पे पिछले क्लास को बैकग्राउंड बताया है, क्या अपन ने देखा है। अब यहाँ से अपन आगे चले। आज के विषय में जो बात अपने को कभी नहीं भूलनी है, नोट इट डाउन, अविस्मरणीय तथ्य। अविस्मरणीय, जाको अपन को विस्मरण कभी नहीं करना है। कौन सी बात है वो? देखो, एक बात समझो कि जो राजस प्रकरणीय भगवत लीला है, जो लीलाएं राजस प्रकरण में घटित होनी है, वह लीला के द्वारा क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊं। क्या क्या होने वाला है? फर्स्ट, कि जो पूर्व वर्णित जो तामस भक्त हैं, जो तामस प्रकरण में जिन तामस भक्तन की चर्चा आई थी, उन तामस भक्तन को भी राजस भक्तन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब दे हैव बिकम नाउ राजस। ख्याल में आया? अब उनको स्टेटस तामस नहीं रहे है, अब वे राजस बन चुके हैं। दैट इज, मैंने रिमेंबर, आपको ये बात याद रखनी है। ये बात यदि आपको याद नहीं रहेगी, पूरी दशम स्कंद को जो कंसेप्ट है, दशम स्कंद की जो थ्योरी है, महाप्रभु जी की जो चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजित योसो की जो पॉलिसी है, जो बैकग्राउंड है, वो आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो वो जो पूर्व वर्णित तामस भक्त हते, वो, अच्छा कोई को प्रश्न है क्या? कोई मंजिला बहन के में हाथ उठो पे हो, तो कोई प्रश्न है कि खाली यूं ही की है? यूं ही गलती सुबह दिखे। ओके, तो पूर्व वर्णित तामस भक्तन को राजस भक्तन में रूपांतर
सेकंड बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो तामस भक्त थे उनको राजस बनाए, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो स्वभावतः राजस थे, जो ओरिजिनली राजसी थे, उन राजस भक्तन की राजसता को मेंटेन करते हुए, ध्यान से समझिए, जो स्वभावतः राजस भक्त हैं उनकी राजसता को, उनके राजस स्वभाव को मेंटेन करते हुए भगवान ने उनके प्रापंचिक विषय और उनके कर्तव्य को भुला के खुद के स्वरूप में ठाकुर जी ने उनको अनन्यासक्त करे। ख्याल आया? नहीं आयो ख्याल में? कहीं आयो? एक बार फिर रिपीट करूं, ध्यान तो समझिए बात। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि जो तामस भक्त हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशन भयो राजस्था में, अब वो राजस बन गए। ये बात कीप इन माइंड, ध्यान में रखो ये बात दिमाग में। दूसरी बात ये आती कि अब भाई जिनको तामस भक्त थे उनको तो राजस में कल्मिनेट कर दिया आपने, ठीक बात है, लेकिन जो राजसी हैं, स्वभावतः राजस है, जो तामस नहीं है राजस है, उनके लिए ठाकुर जी ने क्या किया कि उनकी राजसता को राजसता ही रहने दी, उनके राजस स्वभाव को मेंटेन किया और राजस स्वरूप के राजस भक्तन के अनुरूप उनको स्वभाव, उनको स्वरूप, उनको मनोभाव, उनको व्यवहार के अनुरूप ठाकुर जी ने अपनी वैसी लीला प्रकट करी। क्यों? ताकि वो भक्त ठाकुर जी में अनन्यासक्त हो जाए। दैट्स इट, ठाकुर जी में अनन्यासक्त हो जाए, बस या के लिए। तो उनको भी अपने आप में आपने मिला लिया, वैसी लीला करी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो पूरे राजस प्रकरण में थ्योरी की तरह काम करेगी आपके। जब भी आप राजस प्रकरण पढ़ोगे तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, और आपको याद दृष्टि से आपको अध्याय को पढ़ना है कि ये राजस भक्तन को निरोध चल रहा है। अब तामस भक्तन को पिक्चर में से हटा देना है, अब राजस भक्तन को अपने दिमाग में रखना है। अब सबसे पहले जो डिफिकल्टी होवे पढ़ने वाले की, आई मीन टू से जो भागवत पढ़ना चाह रहे हो के लिए, जो भागवत टाइम पास के लिए पढ़ रहे है वाकई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भागवत को पढ़ना चाह रहे हो है, भागवत को समझना चाह रहे हो, महाप्रभु जी की जो प्रपोज थ्योरी है वह को समझना चाह रहे हो है, तो महाप्रभु जी की एक थ्योरी हमेशा के प्रमाण प्रमेय साधन फल, जैसे राजस प्रकरण के 28 अध्याय, जैसे तामस प्रकरण के 28 अध्याय आते, तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल। ऐसे ही राजस प्रकरण के भी 4 उप प्रकरण हैं, राजस प्रमाण, राजस प्रमेय, राजस साधन और राजस फल। तो सबसे पहली जो डिफिकल्टी होगा पढ़ने वाले की, बाकी ये डिफिकल्टी होगा कि भाई राजस प्रमाण मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय राजस प्रमाण। आप देखो, सीधी सी बात समझ, एकदम लोकल लैंग्वेज में आपको समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात। हो सके मेरी लैंग्वेज आप लोगों को थोड़ी हार्ड लग रही हो, लेकिन मैं कोई इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अपने सेशन के दौरान कोई को भी यदि क्वेश्चन हो ना, कोई को भी यदि क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन रेस कर सको। जैसे कोई को भी कुछ प्रश्न करना है तो ऐसे देखो, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसा हाथ, आप ऐसे रेस कर सको, आपको मतलब है कि कुछ पूछना है।
ये सब आप जूम मीटिंग में यदि आप बैठे हो तो ये सब को यूज के लिए ही है। जूम मीटिंग इज फॉर ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्लास। इनको खाली अपने को खाली अपन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मतलब नहीं है। इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। कोई आप लोग पूछो, अपन रिएक्शन के हिसाब से जवाब दें, और मैं अपने हाथ को हटा भी सकूं पाछो, ये मैंने दबा दियो तो वापस वो हाथ चलोगे। જે હમણાં ખ્યાલ એક આયો? વૈષ્ણવનો હતો હાથ, મંજુલાબેન. એ તો હું પૂછતો હતો, હા એ રહ્યા, એ રહ્યા પણ છે. એ લોકોએ એક મિનિટ. પૂછવાનું હતું એમને. મંજુલાબેન તમને ક્વેશ્ચન હતો, એમને વિડિયો બંધ કરી દીધો. ના ના, સમજતા જ એટલે એ ભૂલતી ભૂલમાંથી કરી. થઈ ગયું હશે, મને એવું લાગે છે. હા, ભૂલતી અપાઈ ગયું હશે, કઈ પ્રશ્ન નહોતો મારા ખ્યાલથી. ના વાંધો નહીં. આ નથી કહ્યું, એમને આવી ગયું ના કે છે. हाँ हाँ, तो ये बात अपन समझने को प्रयास कर रहे थे विष्णु के राजस प्रमाण को मतलब क्या। अब देखो सीधी बात समझो कि जैसा देश वैसा भेष। ख्याल में आया? जैसे जैसो अपनो देश होना चाहिए वैसो अपनो भेष होना चाहिए। तो कहें कि देश के अनुसार वेश और वेशानुसार देश में यदि अपन नहीं रहे, देश और वेश को आपस में कनेक्शन है। ख्याल में आया ना? तो बहुत मीनिंग करे है मिक्सअप होने के लिए। कोई से यदि तुमको मिक्सअप होना है तो सबसे पहले आपके वेश को देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपके वेश को देखेगा, वो अपने जैसा यदि आपको पाएगा तो आपसे कनेक्शन बढ़ाना चाहेगा। जैसे मान लो कोई माने हिंदू समाज वाला व्यक्ति और पश्चिम सभ्यता वाला एक वर्ग है, और एक हिंदू सभ्यता वाला वर्ग है। एक पाश्चात्य पोशाक है और एक भारतीय पोशाक है, तो दोनों एक दूसरे से जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोनों यदि एक ही देश के हैं और एक ही वेश के हैं, फटाक से जल्दी से मिक्सअप हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। और सच्ची बात है विष्णु कि चोर चोर मुसेरे भाई, है ना। एक स्वभाव वाले व्यक्ति जो है ना, वो आपस में जल्दी से घुल मिल जाए। तो ठाकुर जी की प्रॉब्लम क्या है? घुलनो मिलनो। कौन के साथ घुलनो मिलना है? राजस भक्तन के साथ। अब राजस भक्तन के साथ घुलनो मिलनो है तो अपने आप को ठाकुर जी को राजस बनाना पड़ेगा। बेसिकली ठाकुर जी निर्गुण, पर ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, साक्षात पर ब्रह्म आप स्वरूप। आप बेसिकली निर्गुण स्वरूप हो, अव्यय हो, स्वयं प्रकाश हो, जाके लिए कितने भी शब्द गढ़ो कम है। लेकिन जीव को निरोध करने के लिए प्रभु जो हैं अपने स्टेटस से थोड़ा उतर के जीव के साथ संबंध बांधने के लिए पधारे। तो जैसे तामस बने प्रभु, और तामस बना के उनको राजस बनाए। अब राजस बनने की जो प्रोसेस है वो ठाकुर जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यह बात की है कि प्रूव योरसेल्फ कि यू आर राजस। अपने आप को प्रूव करो कि यू आर राजस। तो जो प्रूफिंग है वो है राजस प्रमाण। आप लोगों को आया कि नहीं ख्याल में कि मैं बहुत हाई जा रहा हूं? जो प्रूफिंग की जो स्टेट है कि ठाकुर जी अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि मैं राजस हूं। तो अपने राजस स्वरूप को प्रूफ करने के लिए आपने जिन 7 लोगों को सिलेक्ट किए कि
वो लोग पहचान सकें कि मैं राजस हूं, पॉइंट इट आउट कि मैं राजस हूं। जैसे मुझे पहचानो मैं हूं कौन, ऐसे ठाकुर जी ने 7 लोगों को सिलेक्ट किए हैं। और वो 7 लोग कौन है, मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। नारद, अक्रूर, नंदराय जी, छत्ता, गोपिकाएं, श्री ठाकुर जी को व्यू और कुब्जा। ये 7 अध्याय में ये 7 ठाकुर जी के राजस प्रमाण को समझने के लिए पात्र है। इन 7 पात्रों को ठाकुर जी ने अपना राजस प्रमाण बताया कि देखो मेरा स्वरूप राजस है। अब राजस क्या है ये मैं आपको पहले ही समझा दियो, राजस गुण समझा दियो, राजस स्वभाव समझा दियो और राजस प्रमाण समझा दियो। अब मुझको लगे इन सारी बातों को आपको कनेक्ट करनी है अध्याय में। अब देखो इतनी सब बात समझ ले तो अध्याय कितना इजी हो जाएगा समझना। आप ऐसे ही 33वां अध्याय पढ़ोगे, 36 अध्याय जहां अरिष्टासुर को उद्धार भय, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन महाप्रभु जी के थ्योरी के अनुसार यदि आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा पार एक्सीलेंट। महाप्रभु जी तो बेटर एक्सप्लेनेशन नेवर नेवर कोई कर ही नहीं सकता। तो जो क्वालिटी और जो एक्सीलेंस महाप्रभु जी ने अचीव किया है भागवत को एक्सप्लेन करने के लिए, नेवर बिफोर कोई ने नहीं किया। और मैं आपकी चैलेंज आपको कर सकूं कि आज अपने भारत में ऐसा एक भी लिटरेचर नहीं है जो या तरह की पॉलिसी को डील करके एक्सप्लेन करते हो। द पॉलिसी विच महाप्रभु जी ने अप्रूव करी है, जो महाप्रभु जी की पॉलिसी है, एक्सप्लेनिंग पॉलिसी। तो ऐसे वल्लभ के अपन वंशज हो, अपने आप को वहां पे गर्व होना चाहिए। ख्याल आया ना? तो अपने राजस स्वरूप के परिज्ञापन के लिए, अपने राजस स्वरूप के परिज्ञापन के लिए मतलब अच्छी तरह समझाने के लिए जिन जिन लीला परिकरण को आपने साधन बनाया महाप्रभु ठाकुर जी ने, उनके नाम महाप्रभु जी ने भागवतात निबंध में बताए, जो मैंने आपको अभी बताया। नंदराय जी, अरे नारद, अक्रूर वगैरह, ये जो 7 नाम बताए ना आपको, वो महाप्रभु जी ने बताए हैं भागवतात निबंध में। ये मनोज बाबा के गांठ की बात नहीं है। अब या मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो आज अपने को ये बात समझनी है कि भागवत के 36 to 42, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 36 to 42 भागवत जी के अनुसार और 33 to 39 सुबोधनी जी के अनुसार राजस प्रमाण प्रकरण। अब एक बात समझो कि महाप्रभु जी ऐसे प्रकरण को विभाजन क्यों कर रहे हैं। जब भी आपको अगर ये समझा दिया जाए कि भाई अरे गोवर्धन धारण कौन से अध्याय में कियो, तो आपको अध्याय नहीं याद करना, मैं आपको कह दूं तामस साधन प्रकरण, तो तुरंत आपको क्लिक होगा, अच्छा तामस साधन प्रकरण, तो ओनली 7 अध्याय में ही आपकी सर्च होगी। आपको पूरे भागवत जी को रिफर करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको खाली दिशा निर्देश कर रहा हूँ कि भाई तामस साधन प्रकरण में ढूंढ लो गोवर्धन धारण, अरे पूतना मारण कहाँ भयो, तो मैं आपको कह दूंगा तामस प्रमाण प्रकरण। तो 5 to 11 बस उतना ही देखना, वहां में आपको मिल जाएगा। ख्याल आया? जस्ट लाइक दैट कि भाई अरिष्टासुर को उद्धार कहाँ की, तो अपन कह देंगे कि भाई राजस प्रमाण प्रकरण। तो राजस प्रमाण प्रकरण कहाँ है? भागवत के अनुसार 36 to 42। अब अपने को ये बात समझनी है वैष्णव कि जब अपन
तामस प्रमाण राजस प्रमाण प्रकरण देख रहे हैं, तो इन 7 अध्याय को जो अपन देख रहे हैं, अब वहां में पहला अध्याय अरिष्टासुर को, जा अध्याय में अपन ने सर्वशास्त्र विदग्रणी को प्लेस किया। मतलब मैंने सर्वशास्त्र वेदग्रणी की जो पैरेलल ढूंढो है, वो यह अध्याय में ढूंढो है। मेरे हिसाब से अरिष्टासुर को उद्धार वाला जो अध्याय है, वहां में गुसाई जी को नाम सर्वशास्त्र विदग्रणी फिट बैठ रहा है। क्यों? अब वाकई सारे जस्टिफिकेशन अब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये बात समझो कि इन 7 अध्याय में जो महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है कि 6 धर्म और 1 धर्मी, जैसे अपन ने तामस प्रकरण में देखो, तो ऐसे ही ये राजस प्रकरण में ये 36वें अध्याय में ऐश्वर्य लीला को वर्णन आएगा। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी, ऐसे 7 अध्याय में ये 7 लीला आ रही है ठाकुर जी की। ऐश्वर्य लीला, वीर लीला, यश लीला, श्री लीला, ज्ञान लीला, वैराग्य लीला और धर्मी लीला। तो अरिष्टासुर को उद्धार और कंस को अक्रूर जी को ब्रज भेजना, ये जो 36वां अध्याय है, यह अध्याय में जो ऐश्वर्य लीला है, यह अध्याय में गोसाई जी को सर्वशास्त्र वेदग्रणी नाम मैंने क्यों सिलेक्ट किया, वाकई कारण मैं आपको बता दूं। देखो, कारण बहुत स्पष्ट है। अब अपन अध्याय की कथा पे आऊं तो आपको ये बात समझ में आएगी। कथा ऐसी है कि अरिष्टासुर जो बैल को रूप धर के आया, हलाया आपको, और ठाकुर जी ने वहां को उद्धार कर दिया। और जब ठाकुर जी ने वहां को उद्धार कर दिया और वहां के बाद सब कुछ ठीक हो गया, वाके बाद नारद जी ने कंस को जाके ये बता दियो कि आप अब तक जो हाय हाय कर रहे थे कि देवकी के 8वें पुत्र को मारना है, मारना, वो जिंदा है, और वो जो है गोकुल में है, नंदराय जी के यहाँ पल रहा है, वो ही वसुदेव है, वो ही वसुदेव है। ये आपको पता है कि नहीं? वो वासुदेव है। और कंस की ये माने नारद जी की ये बात सुन के, आगे अध्याय में आवे वर्णन, आप पढ़ लीजिए। कंस को बहुत गुस्सा है और वहां ने तुरंत जो है देवकी और वसुदेव जी को जेल में डाल दिया, वापस हथकड़ी पहना दिया। और वाके बाद हथकड़ी पहराने के बाद अक्रूर जी को बुलाया। नारद जी तो अपना काम करके चले गए। नारद जी को काम तो यही है ना, नारद जी अपना काम करके चले गए। अक्रूर जी को बुलाया ठाकुर जी ने, अरे कंस ने, और कहीं भाई तू ब्रज में जा, और ब्रज में ऐसे ऐसे है, मुझको अभी नारद जी ने बताया है कि मेरे जो मृत्यु है वो गोकुल में है, तो वाकई तो कोई भी बहाना सो यहाँ बुला के लेके आ गया, बस मैं उसको मारना चाह रहा हूँ, मैं उसको हाथी सु बोले आके हाथी से उसको कुचलवा देने वाला। इतनी क्लियर कट बात अक्रूर जी को
कंस ने कही है, और कंस ने भी कही कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब अक्रूर जी परम ज्ञानी है, अक्रूर जी परम ज्ञानी है। अब एक बात समझो, महाप्रभु जी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। अपन कोई को ये बात पता नहीं है कि नारद जी के दो स्वरूप हैं, एक उनको कर्म मार्गीय स्वरूप है और एक उनको ज्ञान मार्गीय स्वरूप। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो उनको जो कर्म मार्गीय स्वरूप है, वाक्य निरूपण 30 माने ये 36वें अध्याय में आ रहे हैं, और उनको जो ज्ञान मार्गीय स्वरूप है, वाक्य निरूपण 37वें अध्याय में आ रहे हैं, जहां पे केशी और व्योमासुर को उद्धार पाया है। नारद जी ने भगवान की स्तुति करी है। तो नारद जी जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो अपने ज्ञान मार्गीय स्वरूप, वहां उनको ज्ञान मार्गीय स्वरूप प्रकट पाया है। और नारद जी ने जो लगा लूतरी पनो करके कंस के कान भर के, कंस को काम में लगा के और अक्रूर जी को ब्रज में भिजवा के, सारी कड़ी जुड़वाई कौन ने? नारद जी ने। तो ऑन ट्रैक कर दिया कंस को। तो ये उनको कर्म मार्गीय स्वरूप है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। ख्याल में आयो? तो नारद जी के दो स्वरूप, कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय। अक्रूर जी कौन है? भक्ति बोधक है। गोपियां कौन है? प्रेम के अर्थ को बोध करने वाली। अब देखो, नारद जी के जो दो स्वरूप बताए, कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, ये इन इटसेल्फ यह बात को परिचय है कि वो राजस है। भाई जहां अपने को भ्रांति हो जाए कि दिस और दैट, वो राजसता है। जहां कंफर्मेशन हो है वहां सात्विकता है, और कुछ खबर ही नहीं पड़ रही है, तामसता है। राइट? तो माने स्टेटस में ड्युअलिटी, आपको जो स्टेटस है वहां में जो ड्युअलिटी आ रही है, वो राजसता को बीज है। जैसे पिछली बार में मैंने आपको बताई थी कि राजस प्रकरण तो शुरू ही वहां से हो गया कि जहां सु अपन ये अक्रूर जी उनको बिठा के ले गए रथ में, और रथ की जो धूल उड़ी वहां सु राजसता आ गई। दैट इज द मार्वलस, जो आपको अपन कहना मार्वलस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है भागवत को राजसता को समझाने के लिए। मैं ऐसा मानूं कि ऐसा तो कहाँ पे वर्णन हुए तो एक सिंबॉलिक वे में अपने को राजसता समझा देनी, ये भागवत की एक पिक्यूलियर स्टाइल है। तो ये जो बात होती है नारद जी वाली, जो 36वें अध्याय में आ रही है, अध्याय तो आप पढ़ लोगे, लेकिन यह अध्याय में या अध्याय के ऊपर सुबोधनी जी लिखने के पहले एक महाप्रभु जी की एक आदत के बारे में आपको उनको बताऊं विष्णु, कि महाप्रभु जी जब भी कोई अध्याय की सुबोधनी जी लिखना शुरू करें, वाके पहले आखे अध्याय को समराइज करें, 2-2 लाइन की कारिका बना, 2-2 लाइन की 8-10 कारिका लिख दो, या मैं आखे टोटल अध्याय को जो है आपने आखे अध्याय को समराइज कर देना कि भैया अध्याय में ये बात आ रही है। अब यहाँ में ये बात आपको समझने की बात है, महाप्रभु जी ने समराइज करते हुए ये बात लिखी है कि या पूरे अध्याय को जो थीम स्टोरी है वो या तरह से घूम रही है कि नारद जी ने कंस को बताया, कंस ने मंत्री के साथ चर्चा करी, और कंस ने फिर अक्रूर जी को बुलाया। तो इनमें यह बात को निरूपण है
महाप्रभु जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें ठाकुर जी ने अपनी सारी विद्यान को यूज की है। ठाकुर जी में रही भाई सारी विद्या जो है ना, वो ठाकुर जी ने यूटिलाइज करी है ये पूरे अध्याय। अब देखो उन अध्याय में विद्या को ढूंढना, महाप्रभु जी जब कह रहे हैं कि विद्या है, मैंने या को अर्थ ये है कि ठाकुर जी सारी बात समझ रहे हैं कि आगे मुझको क्या क्या करना ये ठाकुर जी तो खबर है क्या नहीं। यही लिए नारद जी के मुंह से कहवायो 37 अध्याय में कि अब या के बाद आप ये करोगे, या के बाद ये करोगे, आप बाँचियो। जहाँ में केशी और व्योमासुर के उद्धार की आ रही है कथा 37 अध्याय में, या के बाद वाले अध्याय में, वहां में नारद जी एक एक करके गिना रहे हैं, ये और आपका के बाद ये करोगे, या के बाद ये करोगे, या के बाद ये करोगे, या के बाद ये करोगे। ठीक है। अब जो नारद जी के ने ये सब गिनाए हुए वो सब ठाकुर जी को पहले ही मालूम है, और वही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई महाप्रभु जी को तो सारी बात खबर है, वो खाली वेट कर रहे हैं कि कब कौन सा पर्सन मेरे सामने आवे और वाके सामने मैं वाह तेरी की लीला करूं। यानी ठाकुर जी जो हैं सर्वशास्त्र विदग्रणी हैं। एवरीथिंग ही नोज, उनको सब मालूम है कि मुझको राजस भक्तन को कैसे हैंडल करना। मैं राजस भक्तन के स्वरूप से भी परिचित हूँ, उनके स्वभाव से भी परिचित हूँ, उनके मनोभाव से भी परिचित हूँ, और उनकी क्रिया से भी परिचित हूँ। एवरीथिंग आई नो। इट मीन्स कि ठाकुर जी सर्वशास्त्र विदग्रणी हैं। तो ये नाम यहाँ जुड़ रहे है कि नहीं जुड़ रहे हो? आप देखो, आप ये अध्याय को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़े कि महाप्रभु जी की इन पंक्तियों को आप यहाँ में मिलाओ तो आपको ये बात खबर पड़ेगी कि ये नाम कैसे यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो जा रहा है। सर्वशास्त्र विदग्रणी, अग्रणी, सब कुछ जानने वाले में आप एकदम ऑन पायोनियर हो। जैसे माँ गुसाई जी को भी सब पता आती है बात की कि कब कौन सा जीव कैसे शरण आएगो, कौन से जीव को स्वभाव क्या है, कितनी सेवा कर पाएगो, नहीं कर पाएगो, कि या को शरणागति रखना है, नाम दीक्षा ही देनी है, ब्रह्मसमान नहीं देना है, या को सेवा नहीं पधरानी है, या को खाली नाम दीक्षा देनी है, सब गुसाई जी को मालूम है। यानी गुसाई जी भी सर्वशास्त्र विदग्रणी है और ठाकुर जी भी सर्वशास्त्र विदग्रणी है। आई ध्यान में आपको ये या नाम की सिमिलरिटी है। वैसे यदि आप लोगों की इच्छा है और यदि आप लोग इनकी इंक्वायरी है तो मैं या टॉपिक को जैसे या मैं या अध्याय में विद्या की टॉपिक निकली है। अपन सब जाने हैं कि ठाकुर महाप्रभु ठाकुर जी में 16 कला हुए है ना। तो वो 16 कला हुए है तो एक्चुअली 16 कला नहीं हुए है। अपन कहना कि 16 कला तो संपूर्ण है। एक्चुअली कभी कितने लोग 16 कला कह में भागवत 64 कला कहे, कभी विद्या की बात आवे, कभी कला की बात आवे, तो है क्या ये सारो चक्कर। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो नेक्स्ट क्लास बात पे करेंगे, नहीं तो अपन दूसरे नाम पे करेंगे। मैं आपको एट लेंथ डिस्कस करूंगा एक एक कला के बारे में और एक एक विद्या के बारे में कि भाई 14 विद्याएं कौन सी हुए हैं और 64 कलाएं कौन सी हुए हैं। अगर आप लोगों की इंटरेस्ट हो तो आप लोगों को मैसेज करियो ग्रुप में। अगर आप लोगों को स्विच ओवर दूसरे नाम पे होना है तो अपन सीधे नाम पे स्विच ओवर हो जाएंगे। ये तो मैं मेरी तैयारी के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने या की तैयारी करी थी कि एक एक अपन ठाकुर जी की कला देखें कि अपन क्या में हमेशा के रामचंद्र जी में 15 कला है और ठाकुर जी तो 16 कला संपूर्ण है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसी कौन सी एक कला
अधिक है कृष्ण में। और भागवत के अनुसार यदि अपन 64 कला समझ रहे हैं तो वो 64 कलाएं कौन सी हैं, और वेद के अनुसार यदि अपन विद्याएं समझ रहे हैं, कि महाप्रभु जी प्राकृतिक विद्या बोल रहे हैं ठाकुर जी के लिए, जाकू मैंने सर्वशास्त्र विदग्रणीसु कंपेयर किया है। तो ठाकुर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्राकृतिक विद्या को जान रहे हैं तो लौकिक विद्या जान रहे हैं। तो ऐसी कौन सी 14 लौकिक विद्याएं हैं जो जिनको ठाकुर जी जान रहे हैं और जिनको ठाकुर जी ने या जय में यूज किया है। ये सब ऐसी बात है कि कितनी सारी डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, इतना टॉपिक में इतना डेप्थ है कि बहुत सारी बात बताऊं ना तो भी कम पड़े, पूरा जीवन कम पड़े। इतनी सारी बातें महाप्रभु ने डिस्कस करी है वैष्णव। तब भी आप लोगों की जैसी इंक्वायरी होगी और इंटरेस्ट होगा अपन आगे करेंगे। तो आज को टॉपिक में समझो अपन यहाँ रखें, 10 बज गए हैं आज तो बहुत टाइम हो गया और अपने खंडिता के दिन चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो एक खंडिता को पद, हिलक को पद सॉरी कर ले अपन। वैसे आज मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन तो भी जो हो टूटो फूटो चला लीजिए आप लोग। ये कुम्मन दास जी को पद है और नित्य के पद में पेज नंबर 97 पे राग रामकली में है। रामकली के लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को रामकली गानों नहीं आवे है। रामकली भैरव के जैसे ही गाँव है। रामकली और भैरव में अंतर ही नहीं समझे। जैसे भैरव गांव वैसे रामकली गांव है। लेकिन स्पष्ट विधान ऐसा है कि भैरव ही के मेल में मणि दो रूप लगाए, मणि दो रूप लगाए। माने भैरव कोई आरोह अवरोह है, लेकिन तीव्र मध्यम और दोनों निषाद को प्रयोग कर दो हमें भैरव के स्वरण में तो रामकली बन जाए। रिधा कोमल संवाद कर रामकली बन जाए। तो प्रयास करें अपन रामकली को। जो पे चौप मिलन की हो। मैं आपको पद समझा दूं। चौप मतलब चौप का अर्थ हो कि मिलने की जो आतुरता, जाको मिलने की आतुरता हो ना तो क्यों रहे परे, वो भाई दूर क्यों रहेगा। बिन देखे लाख करो जिन को है, बाको लाख तुम रोक लो कि भाई मत जा, लेकिन वो रुकेगा ही नहीं। चौपे चौप मिलन। अब ये तो ऐसी बात है कि जो पे विरह परस्पर व्यापे तो कछु जी बने। ये तो हर एक बात नहीं समझ सके, हर एक व्यक्ति ये बात समझ भी नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? तो कि जो पे विरह परस्पर व्यापे, भाई दोनों तरफ ये बात होनी चाहिए तो कछु जिए बने। लोक लाज कुल की मर्यादा एको चित न गने। जब तक तुमको ये मन में हो रहा है कि भाई अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मुझको तो शर्म आ रही है, अरे तब तो मतलब तुमको विरह तो व्याप ही नहीं है, चौंप नहीं है तुमको मिलन की। हाँ है, कुछ कुछ होता है लेकिन तुमको चौंप नहीं है मिलन की। कुम्मन दास जाही तन लागी और न कछु सुहाए। कुम्मन दास जाही तन लागी, भाई कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि भाई जाकू होए ना ये बात, वाकी बात करो, वाको तो फिर कुछ और अच्छा नहीं लगे।
गिरधर लाल तो ही बिन देखे, पल छिन कल्प विवाह। मैं कह रहे हैं कि गिरधर लाल को यदि देखे बिना मोको एक पल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कल्प बीत गए हो। तो ऐसा ये सुंदर जो है ये पद है, हिलक को पद है, ये राजभोग में, राजभोग दर्शन में अपने यहाँ ठाकुर जी को आवे ये पद, राग रामकली में। जो पे चौप मिलन की हो, जो पे चौप मिलन की हो, तो क्यों रहो पर बिना देखे, लाख करो जिन गोया, जो पे चौप मिलन की हो, जो पे विरह परस पर व्यापे, जो पे विरह परस पर व्यापे, तो कछु जिय बने, लोक लाजन कुल की मर्यादा, लोक लाजन कुल की मर्यादा, एको चित नागी ने, जो पे चौप मिलन की हो, कुंभन दास जाही तन लागी, कुंभन दास जाही तन लागी, और न कछु सुहा, गिरधर लाल तो ही बिन देखे, गिरधर लाल तो ही बिन देखे, पल छिन कल्प विहाय, जो पे चौप मिलन की हो। आप देखो, जो पे चौप, ये तीव्र मध्यम है, जो पे चौप, ये जो सुर है ना वो तीव्र मध्यम का सुर है। ये तीव्र मध्यम लगो तो राम का लिए, तीव्र मध्यम नहीं लगो तो भैरव। ठीक, तो अपन यहाँ रखें, और सभी विष्णु को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।
और अगली बार अपन मिलेंगे 28 ना स्मिताबेन? हाँ जी। हाँ, તો ચાલો બધાથી રજા લઉં. જય શ્રી કૃષ્ણ મારા બધાને.